रुद्र गीत सुनाया है और नारद जी ने ऐसा सुंदर हंसगुह्य स्तोत्र का पाठ करवाया, ऐसा उपदेश दिया कि ये निवृत्ति मार्ग के अनुयायी हो गए। दक्ष के 10,000 पुत्र जब निवृत्ति मार्ग के अनुयायी हुए थे, नारद जी को शापित कर दिया, तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ः भ्रमते न भवेत भ्रमते। तेरे कदम कभी रुकेंगे नहीं, भटकता रहेगा, मेरे बेटाओं को बाबा बना दिया। नारद जी ने मुस्कुरा करके वो शाप स्वीकार कर लिया। बोले जोगी तो रमता भला, ठहरा हुआ पानी और एक जगह रहने वाला संत अच्छा नहीं है। संत को तो विश्व कल्याण करना चाहिए, जगह जगह जाकर के भजन का प्रचार प्रसार कर देना, यह संत का परम कर्तव्य है। नारद जी की सहनशीलता से बहुत प्रसन्न हुए दक्ष। नारद जी ने वरदान दिया, जो शाप का बदला वरदान से देता है वो वास्तविक संत है। दक्ष के यहाँ 60 कन्याओं की उत्पत्ति हुई। इन 60 कन्याओं में से 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप के साथ में हुआ है। सबसे बड़ी का नाम दीति था, उससे छोटी का नाम अदिति था। ये कश्यप की भार्याएं हैं महाराज। और इन्हीं के जो पुत्र हैं वो देवता और दानव हैं। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। दीति के पुत्र हैं दैत्य और अदिति के पुत्र हैं आदित्य, यानी कि देवता। पिताजी एक हैं, माता 2 हैं केवल। देवताओं और दैत्यों की माता केवल अलग है, पिताजी तो एक ही है, कश्यप जी। दीति की एक पुत्री भी थी, उसका नाम था रचना। रचना का विवाह प्रजापति त्वष्टा के साथ में संपन्न हुआ। और इनके यहाँ एक पुत्र हुआ, उसका नाम था विश्वरूप, जो सर्वत्र पूरे विश्व में ही भगवान का रूप देख ले उसको कहते विश्वरूप। एक बार देवताओं का पुरोहित भी बना विश्वरूप, क्योंकि देवराज इंद्र ने अपमान किया बृहस्पति का, तो बृहस्पति जाकर के रूठ करके छुप गए कहीं कमलनाल के तंतु में। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। छुप गए थे। विश्वरूप देवताओं का पुरोहित बना। इसने देवताओं के नाम की आहुति दी, साथ साथ में दैत्यों के नाम की भी आहुति दे दी। बोले दैत्य लोग कहां जाएंगे बेचारे। इंद्र को पता चला और वज्र का प्रयोग किया, विश्वरूप का वध कर दिया। ब्रह्म हत्या लगी, 4 स्थानों पर उसको बांटा गया। आप सब कथा से परिचित हैं। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। प्रजापति त्वष्टा ने बदला लेने के लिए यज्ञ किया। यज्ञ में थोड़ा उदात्त अनुदात का अंतर आया था मंत्र में, और उससे परिणाम उल्टा हुआ। इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न करना था, लेकिन इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। नाम है वृत्रासुर। मैं इसको वृत्तासुर नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ये भगवान का इतना बड़ा भक्त हुआ, इसने भगवान का इतना सुंदर स्तवन कर दिया कि महाराज भगवान करुणाद्र हो गए थे इसकी स्तुति को सुन करके। श्रीमद् भागवत में इतनी सुंदर स्तुति है वृत्र की, 4 मंत्रों में, कि ये अति प्रिय स्तुति मुझे प्रतीत होती है, लगती है, जिसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष मानो वृत्र ने भगवान से मांग लिए हैं। देवराज इंद्र जब दधीचि की हड्डियों का वज्र बना करके आक्रमण करके आता है वृत्रासुर को मारने के लिए, तो वृत्र कहता है कि इंद्र विजय तेरी होगी, स्वर्ग का राज्य भी तुझे मिलेगा, लेकिन मैंने इस वज्र में प्रभु का एक झलक देख ली है, प्रभु का दर्शन कर लिया है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा समय मिले युद्ध भूमि में और मैं प्रभु का स्तवन कर लूं, उसके बाद हम युद्ध करते हैं। इंद्र ने कहा कोई बात नहीं, जिसको याद करना है कर ले, फिर मरना तो तुझे है ही। दोनों ओर सेनाएं खड़ी है और इस सेना के मध्य में वृत्र खड़ा है और घुटनों के बल बैठ गया, हाथ जोड़ लिए, प्रभु का ध्यान करने लगा। नेत्र बंद हुए हैं और वृत्र कह रहा है
अहम हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भविता स्म भूया मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु काया न नाकपृष्ठं न च परमयेष्ठ्यं न सार्वभौमनं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा स्मञ्जस्त्वा विरहय्य आकाङ्क्षे अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्ता प्रियं प्रियैव विशुतं विशन्ना मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वां ममोत्तम श्लोक जनेषु साख्यम् संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्मायया मात्मजदारगेः स्वासक्तचित्तस्य नननाथ भूया। वृत्र कह रहा है अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। ठाकुर जी मैं आपका भक्त बनने का अधिकारी नहीं हूं, आपका दास नहीं कहा सकता, इतना तुच्छ जीव हूं, आपका भक्त कहलाने के अधिकारी नहीं हूं। मैं केवल चाहता हूं कि आपके जो दास हैं, उन दासों के जो दास हैं, उन दासों के भी जो दास हैं, उनके चरणों का मैं दास बन जाऊं। दासानुदासो भवितास्मि भूया। मेरा मन केवल आपका गुण गान करता रहे, मेरी वाणी केवल आपके नाम में रहे। ठाकुर न नाक पृष्ठम, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, न च पारमेष्ठ्यम, कोई परम गति भी नहीं चाहिए, सार्वभौम का राज्य भी नहीं चाहिए, रसातल का राज्य पाने की भी कोई इच्छा नहीं है, न योग सिद्धि, मुझे योग सिद्धि भी नहीं चाहिए, अपुनर्भवम वा। देखो इतना कह दिया महाराज इसने, अपुनर्भवम वा, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी मत देना। ठाकुर जी ने कहा फिर क्यों स्तुति कर रहा है, फिर क्या चाहिए तुझे? वृत्र कह रहा है मैं केवल इतना चाहता हूं कि आपकी याद मुझे आती रहे और आपकी याद में मैं रोता रहूं। विरह आकांक्षे, मैं आपका विरह चाहता हूं, केवल आपके विरह की आकांक्षा है। जैसे अंडे से निकलने वाला एक छोटा सा पक्षी, अभी पंख कोमल है, उड़ नहीं पाता है, दुबक करके घोंसले में बैठा रहता है। चिड़िया दाना चुन करके लाती है, चोंच में भर करके लाती है, घोंसले में बिखेर देती है, वो छोटा सा पक्षी उठाता भी नहीं है। इतना डिपेंडेंट है, इतना निर्भर है मां पर कि मां स्वयं उठाए मेरी चोंच में डाले तो खाऊं। मैं उस बच्चे की तरह हूं, मैं उस बच्चे की तरह हूं। स्तन्य में था वत्सत्राक्षार्ता, जैसे एक छोटा सा बछड़ा अभी केवल दूध पीता है, पत्ते नहीं खा पाता है, वह अपनी गैया मैया पर ही केवल निर्भर है कि वो मुझे दूध पिलाएगी तो मेरी प्यास बुझेगी, तो मेरी भूख मिटेगी। मैं उस बछड़े की तरह आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। इतना ही नहीं, वृत्र ने कह दिया था प्रियम प्रियैव विशुतम विशन्ना, जैसे एक प्रियतमा अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करती है, ठाकुर मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। कब आप आओगे, कब मुझे अपनाओगे? भगवान ने इशारा कर दिया था, बोले वृत्र घबराना नहीं, तू मेरा है। इंद्र ने कहा भैया तेरी पूजा समाप्त हुई हो, स्तुति पूरी हुई हो तो युद्ध करें हम। वृत्र ने कहा प्रभु ने इशारा कर दिया है, अब इस शरीर का क्या है?
ऐरावत को लेकर के जैसे ही देवराज इंद्र आक्रमण करके आया था, महाराज उसी समय वृत्र ने अपना मुख खोला है और हाथी के सहित इंद्र को गटक गया, निगल गया। हाहाकार हो गया देवताओं की सेना में, सब भागने लगे, प्राण बचाओ प्राण बचाओ, देवराज इंद्र निगले गए। 1 वर्ष तक वृत्रासुर की कुक्षी का भेदन करते रहे देवराज इंद्र। वो तो दधीची की हड्डियों से बना हुआ वज्र था हाथ में, अगर वो नहीं होता तो हो जाता काम। 1 वर्ष तक कुक्षी का भेदन किया। 1 वर्ष के बाद देवराज इंद्र जब निकले तो वृत्र के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली है, 7 बार आकाश मंडल में घूम करके भगवान के चरणों में विलीन हो गई है। इसको कहते हैं साहिज्य मुक्ति। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये वृत्रासुर अपने पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का एक राजा हुआ करता था। हजारों रानियां थी, संतान नहीं। अंगिरा ने फल दिया, बड़ी रानी के बेटा हो गया। द्वेषवश अन्य रानियों ने विष पिला दिया, बच्चे की मृत्यु हो गई। बहुत रोया राजा, रानी ने बहुत रुदन किया। नारद जी खड़े थे उस सभा में। नारद जी से दोनों ने कहा, बोले हमारा पुत्र वापस नहीं आएगा तो हम भी प्राण त्याग देंगे। नारद जी ने कहा, कोई किसी के लिए नहीं मरता है राजन, ये सब ऐसे ही संसार चल रहा है। राजा रानी ने कहा, नहीं, हमारा पुत्र हमें नहीं मिलेगा तो फिर हम भी आपके सामने प्राण त्याग देंगे और आपको भी पाप लगेगा। बड़े चालाक थे। नारद जी ने सोचा, बोले ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। तो नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं, आपको मरने की जरूरत नहीं है, आपके बेटा को ही जीवित कर देता हूं। संत क्या नहीं कर सकते महाराज। कमंडलों से जल छिड़का था और वो जीवित हो गया। दोनों राजा रानी उमड़ करके आए थे, बेटा 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 कह करके उसको गोद में लेना चाहते थे। इतने में उसने कहा, बोले रुको वहां पर, बिल्कुल मत आना हमारे पास, पहले अपना परिचय दो, कौन हो तुम। राजा ने कहा, तू मुझे भूल गया, मैं तेरा पिता, कितना तड़प रहा था तेरे लिए, कितना रो रहा था। ये तेरी माँ है बेटा, रो रो करके इसका बुरा हाल हो गया है, तू हमें नहीं पहचानता है। उसने कहा, माता पिता? कौन से नंबर के माता पिता हैं आप? कौन से नंबर के माता पिता मतलब? बोले मेरे करोड़ों जन्म हुए आज तक, किस किस की याद रखूं मैं? नंबर बताओ ना अपना, कौन से नंबर के माता पिता? कई बार कईयों का पिता बना, कई बार कईयों का माता बना, कई बार कईयों का बेटा बना, अब किस किस की याद रखूं मैं? नारद जी ने कहा, बोले पता चला चित्रकेतु, ये जो संबंध होते हैं ना, केवल जीते जी होते हैं। मृत्यु के बाद एक ही संबंध होता है आत्मा का, और वो परमात्मा के साथ होता है। आत्मा का संबंध केवल परमात्मा के साथ होता है। शरीर के माता पिता, शरीर के पति पत्नी, शरीर के बेटा बेटी, शरीर के मित्रगण, जब तक शरीर है तब तक संबंध है। आत्मा का एक ही संबंध होता है और वह परमात्मा के साथ होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। चित्रकेतु बात को समझ गया, नारद जी के उपदेश से विद्याधर बना, भवानी का शाप लगा, वही वृत्रासुर बन गया था। सुंदर स्तवन किया तो साहिज्य मुक्ति हो गई। भगवत भक्ति के प्रभाव से भगवान को प्राप्त कर लिया है। दीति के 49 पुत्र देवताओं में गिने गए। वायु के विविध रूप होकर के पुंसवन व्रत के प्रभाव से 7-7 टुकड़े होने पर भी ये विनष्ट नहीं हुए थे। इनको 49 मरुदगण कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंद में सुंदर कथा आई प्रहलाद जी की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्रहलाद की कथा आई। इन्हीं प्रहलाद के लिए भगवान खंभे में से प्रकट हुए थे। लोग कहते हैं बोले आजकल खंभे में से क्यों नहीं निकलते भगवान?
यदि खंबे में भगवान होते हैं तो कितना कंस्ट्रक्शन होता है, कितना डिस्ट्रक्शन होता है। अभी 4 लेन का काम चला हुआ था ना हमारे यहाँ, कितने घर तोड़े गए, कितने खंबे तोड़े गए, कितने पिल्लर तोड़े गए, फिर उन सब खंभों से भगवान निकल जाते। बोले प्रत्येक खंबे में आज भी नरसिंह रहता है, प्रत्येक खंबे में आज भी नरसिंह रहता है, लेकिन उसको प्रकट करने वाला प्रहलाद नहीं है। प्रहलाद चाहिए कि सूर अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर को स्वाद नहीं, पुनि ताल मंजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। नृसिंह तो हैं प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। नृसिंह तो हैं प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। प्रश्न हुआ है, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं, इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। भगवान की दृष्टि में सब एक समान होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। बोलो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? भगवान की दृष्टि में तो सब एक जैसे हैं ना, सब भगवान के ही तो पुत्र हैं, सब भगवान की संतान है। परीक्षित कहता है फिर ये पक्षपात क्यों करते हैं? इंद्र के लिए छल कपट भी कर देते हैं और दैत्यों को जाकर के मारते हैं। दैत्य भी तो इनके ही पुत्र है, देवता भी इनके ही पुत्र है। क्यों किसी को मारते हैं, क्यों किसी को बचाते हैं? सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ना कभी किसी को बचाता है ना कभी किसी को मारता है। बात खत्म। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। बोले भगवान बचाता नहीं है? बोले बिल्कुल नहीं बचाता। मारता नहीं? बोले बिल्कुल नहीं मारता। फिर भगवान क्या करता है? बोले भगवान तो पार लगाता है केवल। भगवान का एक ही काम है, वो पार लगाते हैं। पार किसको लगाते हैं? बोले जो सामने आ जाता है उसको पार लगाते हैं, जो पीठ के पीछे से चला जाता है उसको नहीं लगाते पार। तो सामने आना चाहिए। 5 वर्ष के कन्हैया का जन्म दिवस मना रही थी माता यशोदा। यशोदा मैया जब जन्म दिवस मनाती है ना कन्हैया का, तो देवताओं का पूजन करवाया, अष्टचिरंजीवियों का पूजन करवाया, बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और फिर दीप प्रज्वलित किए और उनको यमुना में बहाने लगी, हजारों दिए जला करके। दीपदान कहते हैं इसको। प्यार से कहो राधे राधे। हमारी सभ्यता जो संस्कृति है उसको भूलो मत। बच्चों का जन्मदिन अच्छी तरह से मनाओ। भटकते जा रहे हो आप लोग, राधे राधे बोलो, भटकना नहीं। वो लोग करें हमारी नकल, हम क्यों करेंगे उनकी नकल? वो करें हमारी नकल। हमारी है उत्कृष्टतम संस्कृति, उनकी थोड़ी है। हम नकलची हैं क्या? हम इतने निकृष्ट हो गए क्या? हमें उधार लेनी पड़ रही है दूसरों से ही खुशियां मनानी भी। हमें खुशियां मनानी नहीं आती जीवन में। माता यशोदा दीपदान करती है, हजारों दिए जल रहे हैं और घोंटू घोंटू पानी में कन्हैया खड़ा है। जो सामने से दिया आता है ना बह करके, कन्हैया दोनों हाथों से उठाते और पार लगाते उसको। भैया ने कबल किस किस को पार उतारोगे? हजारों बह रहे हैं। बोले भवसागर में भी इसी तरह से हजारों लाखों जीव बह रहे मैया, लेकिन जो हमारे सामने आ जाता है ना उसको तो हम पार ही लगा देते हैं।
जो सामने आता उसी को पार लगाते, जो पीठ के पीछे से बह करके चला जाता है उसकी हम कोई परवाह नहीं करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है मैं भी उसी प्रकार से उसको भजता हूं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्वयं कहा, जो जिस प्रकार से मेरा भजन करेगा मैं उसी प्रकार से उसको भजूंगा। जो मुझसे प्रेम करेगा मैं भी उससे प्रेम करूंगा। जो मुझे पुत्र समझेगा मैं पुत्रत्व का वहां संबंध निभाऊंगा। जो मुझे मित्र समझेगा मैं मित्रत्व का संबंध निभाऊंगा। जो मुझे प्रेमी समझेगा मैं प्रेम का संबंध निभाऊंगा। और जो मुझे शत्रु समझेगा मैं शत्रु का संबंध भी निभाऊंगा। मुझसे अच्छा संबंध कोई निभा ही नहीं सकता है। और शत्रु का संबंध निभा करके भी पार लगाऊंगा। किसी तरह से मुझसे रिलेटेड होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए जीव बस। तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। किसी भी प्रकार से मन कृष्ण में लग जाए बस। भगवान श्री राम के हाथों से जो राक्षस मारे गए थे लंका में, कहते हैं वो सभी साकेत धाम के अधिकारी हुए, सुबाहु इत्यादि भी। तो भगवान मारते नहीं है, पार लगाते हैं, लेकिन तरीका अलग होता है। बोले उनको वही तरीका पसंद है, तो जिसको जो तरीका पसंद है उसको उस तरीके से पार लगाते हैं। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैदादयो नृपः संबन्धात् वृष्णयः स्नेहाद् यूयम् भक्त्या वयम् विभो। गोपियों ने प्रेम से भजा, चेदी इत्यादि राजाओं ने द्वेष से भजा, और वृष्णिवंशियों ने संबंध जोड़ा परमात्मा से, और तुम जैसे लोगों ने स्नेह लगाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, किसी ने भक्ति का संबंध जोड़ा, किसी ने शत्रु का संबंध जोड़ा, और प्रभु ने उन सबको पार लगा दिया। तुम्हें याद नहीं है, तुझे पता नहीं है परीक्षित, तेरे बाबा की जब सभा लगी थी ना, युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ था, उस राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजा का प्रश्न उत्पन्न हुआ, पहले पूजा किसकी की जाए। सबने कहा द्वारिकाधीश ही श्रेष्ठ हैं, सबसे पहले श्री कृष्ण की ही पूजा होनी चाहिए, द्वारिकाधीश की पूजा होनी चाहिए। सहदेव ने भी प्रस्ताव रखा था कि द्वारिकाधीश की पूजा ही सबसे पहले होनी चाहिए। इतने में शिशुपाल खड़ा हो गया अपने आसन पर। शिशुपाल ने कहा, इस गौवाले की पूजा? ये स्त्रियों के बीच में नृत्य करने वाला, इसकी पूजा? ये बंसी बजाने वाला, इसकी पूजा? गालियां देने लगा महाराज ठाकुर जी को। अर्जुन ने कहा, इशारा कीजिए, इसकी जीवा के 1000 टुकड़े कर दूंगा। ठाकुर जी ने कहा, बोले ये तो इसका रोज का काम है, रोटी हजम नहीं होती इसको जब तक 99 गाली नहीं देता। इसकी मम्मी को मैंने वचन दिया है, बोले 100 अपराध तो क्षमा कर ही दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। आज गाली पर गाली निकालने लगा और भगवान गिन रहे हैं, बोले 97, 98, 99, 100, 101। छूटा सा सुदर्शन चक्र घूमता घूमता गया। उस सभा में सबके देखते देखते शिशुपाल के सिर को उड़ा करके ले गया। शिशुपाल को सुदर्शन चक्र ने मार दिया, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। बड़ी बात तो ये है, उस शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली थी। भीष्म पितामह के सामने वो 7 बार आकाश मंडल में घूमी और प्रभु श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के चरणों में विलीन हो गई। नारद थे उस सभा में। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, बोले ऐसा क्यों हुआ? इतना बड़ा पापी जो गिन गिन कर भगवान को गाली देता है, उसकी मुक्ति कैसे हुई? नारद जी ने कहा, बोले 1 जन्म की नहीं, 2 जन्म की नहीं, ये 3-3 जन्मों की शत्रुता है। ये पुराना हिसाब किताब है, आज पूरा हो गया। जय विजय के शाप की कथा आई है। ये भगवान के द्वारपाल थे, जय और विजय, सनत कुमारों के द्वारा शापित हुए। 3 जन्मों में दैत्य बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बन जाएंगे, लेकिन प्रभु आपको ही आना पड़ेगा हमें मारने के लिए। अपने पहले जन्म में दीति के पुत्र हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। अपने दूसरे जन्म में विश्रवा के पुत्र रावण और कुंभकर्ण बने। प्रभु ने राम बनकर के उद्धार कर दिया।
अपने तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने, प्रभु ने श्री कृष्ण बन करके उद्धार कर दिया। बोले हाँ याद आया गुरुजी, आपने हिरण्याक्ष की कथा सुनाई थी, वो वराह प्रभु ने उसका उद्धार किया। आपने हिरण्यकश्यपु की कथा तो सुनाई ही नहीं। बोले अभी सुना रहा हूं। राधे राधे बोल। दीति का पुत्र हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष के मारे जाने के बाद भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपश्चर्या करता है, मृत्यु विजय का वरदान मांगता है। न बाहर मृत्यु होनी चाहिए, न भीतर होनी चाहिए, न जमीन पर होनी चाहिए, न आकाश में होनी चाहिए, न सुबह होनी चाहिए, न दिन में होनी चाहिए, न रात में होनी चाहिए। आपकी सृष्टि का बनाया हुआ कोई भी जीव मेरी मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहिए। 12 महीनों में मृत्यु नहीं होनी चाहिए। त्रिलोकी पर अधिकार जमा लिया था, देवताओं को खदेड़ दिया। वो भागे भागे कंदराओं में जाकर के छुपते थे। इस हिरण्यकश्यपु के 3 पुत्र हैं, अंगराज, संघ्राद, विलराद। सबसे छोटे बेटे का नाम प्रहलाद। नारद जी के उपदेश से प्रहलाद जी में भक्ति का बीज अंकुरित होने लगा। और इन प्रहलाद जी को जब पढ़ने के लिए भेजा था शुक्राचार्य के विद्यालय में, षंड और अमर्क इनके शिक्षक हैं। वो पढ़ाते हैं कि हिरण्यकश्यपु ही भगवान है, हिरण्यकश्यपु ही भगवान है। लेकिन प्रहलाद कहते हैं, बोले जो झूठ है, असत्य है, उसको मैं कैसे मान लूं? परमात्मा तो मेरा नारायण है, मेरा विष्णु है, मेरा ठाकुर है, मैं केवल उसी की याद करूंगा। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातम गृहमंदकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। अपने पिताजी को ही शिक्षा देने लग गया। मेरी नजरों में वही श्रेष्ठ है पिताजी जो भगवान का भजन करता है। आपको भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। 9 प्रकार की भक्ति है पिताजी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 में से जो पसंद है वो चुन लो, कल्याण हो जाएगा। क्रोध भरी दृष्टि से देखा था शुक्राचार्य की ओर, ये मेरे बेटे को क्या पढ़ा दिया? उन्होंने कहा महाराज जी हमने ऐसा नहीं पढ़ाया, हमारे विद्यालय में किसी ने भी इसको ऐसा नहीं सिखाया, इसकी नैसर्गिक मति ही ऐसी है, ये मानता ही नहीं। मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा मिथोभिपद्येत गृहवतानाम अदांत गोभी विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणाना। वो फिर शिक्षा देता पिताजी, फिर शिक्षा देने लगा। तो द्रोह ले लिया था पिता ने, शत्रुता हो गई। बोले ये मेरे शत्रु का मित्र है। शत्रु का मित्र शत्रु ही होता है, समाप्त कर दो इसको, मुझे नहीं चाहिए ऐसा बेटा। बधिकाले ले गए थे अपने साथ मारने के लिए, तलवारें उठाई, तलवारें टूट गई। पर्वत से गिराया गया, भगवान ने गोद में उठा लिया। खौलते हुए तेल में डाला गया, तेल ही ठंडा हो गया। बहुत उपाय कर लिए। जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जा जग बैरी होए। जिसका रक्षक है मुरली वाला, जिसका रक्षक है टेढ़ी टांग वाला, दुनिया के लोग उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? प्रहलाद के जीवन में जब भी संकट आता है, कष्ट आता है, प्रहलाद ठाकुर जी का ध्यान लगाता है, नेत्र बंद कर लेता है और ठाकुर जी से कहता है कि मैं अधम जाति का एक मानव हूं, आपकी कृपा पाने का अधिकारी नहीं, आपकी भक्ति करने का अधिकारी नहीं है। न रूप है, न रंग है, न गुणों की खान है। आप कैसे मुझे शरण में लेंगे? मैं केवल इसी सोच में पड़ा रहता हूं। हे ठाकुर आप मुझ पर कृपा करना, प्रहलाद कह रहा है। न तो रूप है, न तो रंग है, न तो रूप है, न तो रंग है, न गुणों की कोई भी खान
कमाल है, न गुणों की कोई भी खाल है। फिर श्याम कैसे शरण मिले, फिर श्याम कैसे शरण मिले। इस सोच में मेरे प्राण हैं, इस सोच में मेरे प्राण हैं। न तो रूप है, न तो रंग है, न तो रूप है, न तो रंग है। करुणानिधान सरकार, ऐसा कोई गुण नहीं है मेरे पास जिस पर आप रीझ जाएं। नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में हूँ बंधा। नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में हूँ बंधा। कली कुटिलता है, कपट भी है, कली कुटिलता है, कपट भी है। हठ भी है और अभिमान है, हठ भी है और अभिमान है। न तो रूप है, न तो रंग है, न तो रूप है, न तो रंग है। विचार से लगीला है इस संसार से। मन क्रम वचन से विचार से लगीला है इस संसार से। पर स्वप्न में भी भूल कर, पर स्वप्न में भी भूल कर, कभी उनका कुछ भी ध्यान है। पर स्वप्न में भी भूल कर, कभी उनका कुछ भी न ध्यान है। न तो रूप है, न तो रंग है, न तो रूप है, न तो रंग है। एक आस है, फिर भी कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी आस है कि मुझे अपनाएंगे।
कृपा नहीं। एक आसरा है तो है यही, क्यों करेंगे मुझ पे कृपा नहीं। एक दीनता का हूँ बिंदु में, एक दीनता का बिंदु है। वो कृपालुता के निधान है, वो कृपालुता के निधान है। फिर शाम कैसे शरण मिले, फिर शाम कैसे शरण मिले। इस सोच में मेरे प्राण हैं, इस सोच में मेरे प्राण हैं। न तो रूप है, न तो रंग है, न तो रूप है, न तो रंग है। न गुणों की कोई भी खान है, न गुणों की कोई भी खान है। न तो रूप है, न तो रंग है, न तो रूप है, न तो रंग है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इन प्रहलाद की भक्ति को देख करके, प्रेम को देख करके, जब प्रहलाद जी ने इशारा किया कि इस लोहे के गरम गरम खंबे में भी मेरा ही भगवान है, क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने उसको कहा था, तू कहता सब जगह तेरा भगवान है, क्या लोहे के इस तमतमाते खंभा में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद ने कहा इसमें भी वो है, जब सब जगह है तो इसमें क्यों नहीं है? बोले मुझे तो दिखता नहीं है। प्रहलाद ने कहा मुझे तो दिखता है। मुझे क्यों नहीं दिखता? प्रहलाद ने कहा आपके पास मेरे जैसी आंखें नहीं है। उनको देखने के लिए तो प्रेम भरी नजर चाहिए ना, उनको देखने के लिए तो भक्त की नजर चाहिए, भक्ति का चश्मा चाहिए, और आपके पास वो है ही नहीं। जैसे ही उस खंबे को अंक में लपेटने के लिए प्रहलाद तैयार हुए थे, उसी समय संध्या के समय में हिरण्यकश्यपु ने प्रहार किया था और खंबे को फाड़ डाला है। नृसिंहदेव उस खंबे में से प्रकट हो गए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः, अदृश्यतात् यदभूत अद्भुत रूपमुद्वन्, स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, भागवत कह रही है। बोले हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नहीं, अपने प्रेमी भक्त की बात को सत्य करने के लिए, क्योंकि प्रहलाद ने कहा बोले इसमें भगवान है, इसलिए उसकी बात को सत्य करने के लिए भगवान उससे प्रकट हुए। अपने प्रेमी भक्त की बात को सत्य करने के लिए प्रकट हुए थे। संध्या के समय हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया है, दरवाजे के बीच में जाकर के बैठ गई और गोद में उसको ले लिया। फिर कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु तू बाहर है या भीतर है? नहीं प्रभु मैं तो दहलीज के बीच में हूँ। जमीन पर है या आकाश में? नहीं प्रभु मैं आपकी गोद में हूँ। दिन है या रात है? नहीं प्रभु संध्या की बेला है। मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं, आपको अस्त्र शस्त्र रखने की आवश्यकता क्या है? आपके जो नख है ना, दुष्टों का संहार करने के लिए पर्याप्त है। मैं ब्रह्मा की सृष्टि का बनाया हुआ कोई जीव तो नहीं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो ब्रह्मा को भी बनाने वाले हैं। ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत आप कैसे आ सकते हो? आप ब्रह्मा को बनाने वाले हैं। फिर कर दें कल्याण। हिरण्यकश्यपु ने कहा नहीं, एक शर्त रहेगी, उसमें फंस जाएंगे आप। ठाकुर जी ने कहा कौन सी शर्त? बोले मैंने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि 12 महीनों में मृत्यु नहीं होनी चाहिए। 12 महीने में मृत्यु नहीं होनी चाहिए।
भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, बोले तेरे लिए स्पेशल मैंने 13वां महीना बनाया। अधिमास चल रहा है, अधिमास चल रहा है, ये 12वां महीना नहीं 13वां महीना। और उसी क्षण प्रभु ने उसके पेट को विदीर्ण कर दिया था अपने नखों के प्रहार से, और आंतों को निकाल करके गले में धारण किया है, और माला धारण करके विकराल रूप प्रभु का बना है, नृत्य करने लगे। घबरा गए थे देवता लोग, पुष्प वृष्टि करते हैं, और एक एक देवता वहां पर आकर के भगवान का स्तवन कर रहे हैं। ऐसा सुंदर स्तवन कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। जो नरसिंह देव का स्तवन सब देवताओं ने किया है, यक्षों ने किया है, किन्नरों ने किया है, गंधर्वों ने किया है, और एक एक समूह आ रहा है, अपना अपना परिचय दे रहा है। सब घबराते हैं प्रभु के स्वरूप से। कहीं हिरण्यकश्यप की तरह हमें भी ना मार डाले, हमें भी ना मार डाले, पहले परिचय देते हैं। जब लक्ष्मी भी हार गई थी, थक गई थी, पहचान नहीं पाई थी, तो छोटा सा बालक आगे बढ़ा है, प्रहलाद आगे बढ़ा। प्रहलाद ने कहा था कि प्रभु मैं केवल एक बात जानता हूं, छोटी सी, मन्ने धनाभिजन रूप तपस्वतो जा स्तिज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधना यही भवंति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयोथ पाया। ओज तेज ऐश्वर्य से आप प्रसन्न नहीं होते हो, किसी धन से प्रसन्न नहीं होते हो, विद्या से भी प्रसन्न नहीं होते हो। आप केवल प्रसन्न होते हो तो भक्ति से प्रदान किए हुए एक पुष्प पर प्रसन्न हो जाते हो, एक पत्ते पर प्रसन्न हो जाते हो। विप्रादि षड्गुणितादरविंद नाभ पादारविंद विमुखाश वचम वरिष्ठम और मन्ने तदर्पित मनो वचने हितार्थम प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरि मानः। बहुत ऊंचे खानदान में पैदा होने वाला एक ब्राह्मण बालक भी यदि आपकी भक्ति से विमुख है तो उससे अच्छा मैं उस चांडाल को समझता हूं जो तेरे नाम की माला लेता है। तेरा नाम लेने वाला ही श्रेष्ठ है, नाम लेने वाला ही श्रेष्ठ है। ठाकुर जी ने कहा चाहिए क्या? प्रहलाद ने कहा चाहिए ही तो नहीं, चाहिए ही नहीं, नहीं कुछ तो कहो मुख से। प्रहलाद कह रहा है यदि राशिष में कामान बरास्तम बरदर्शभ काना कामानाम हृदय संद्रोहम भवतस्तु वृणेवरम। वर देने वालों में उत्तम प्रभु यदि मुझ पर प्रसन्न हो गए हो तो केवल एक वर दे देना कि जन्म जन्मांतर से युग युगांतर से जो मांगने की आदत पड़ी हुई है वही समाप्त हो जाए। अरे बाहर प्रहलाद, भगवान ने कहा मांगो, प्रहलाद का ने कहा बोले मांगने की आदत ही समाप्त हो जाए। जो हम भिखारी बने हुए ना, दर दर भटक रहे हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, बोले ये आदत ही समाप्त हो जाए, कामना ही समाप्त हो जाए हृदय की। प्रहलाद दुनिया को सिखा रहा है कि दुनिया के लोगों, भगवान यदि मिल जाए, यदि कहें कि क्या चाहिए आपको, तो भगवान से कभी कुछ मत मांगो, कभी कुछ मत मांगो। आप कहोगे भगवान से नहीं मांगेंगे तो फिर किससे मांगे हम? क्या दुनिया से मांगे हम? दुनिया से भला हम क्या मांगे? दुनिया तो खुद ही भिखारन है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। तो भगवान से नहीं मांगेंगे तब किससे मांगेंगे? बोले भगवान से जरूर मांगो, लेकिन भगवान को ही मांग लो। भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। से हटाओ, को लगाओ, बस काम हो गया। भगवान को ही मांग लो। भगवान ही जब अपने हो गए तो सारी दुनिया अपनी नहीं होगी। फिर छोटी छोटी चीजों के लिए अर्जी देने की क्या जरूरत है? यही बात तो हम जान नहीं पाते हैं कि भगवान कुछ नहीं जानते, हम ही सब कुछ जानते। जैसा हम कहें वैसा भगवान करें, यही धोखा खा जाते हैं। हम जैसा कहेंगे वैसा करें भगवान, और भगवान जो कर रहे हैं वो हम स्वीकार करते ही नहीं। रक्षस्यति इति विश्वासो, प्रभु मेरी रक्षा करेंगे करेंगे करेंगे, ये विश्वास रखो तो वो जरूर करेंगे। प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं, ये भाव तो सर्वश्रेष्ठ भाव है।
लेकिन इससे ऊपर एक और प्रश्न बनता है, बोले प्रभु मेरे हैं, लेकिन वो मेरे क्या है? मैं प्रभु का क्या हूं? तो ये संबंध जोड़ना पड़ेगा ठाकुर जी के साथ, संबंध जोड़ने की आवश्यकता है। प्रहलाद ने संबंध जोड़ा है, इसलिए प्रभु ने कृपा कर दी है। 4 वर्णों का वर्णन हुआ था, युधिष्ठिर नारद संवाद संपन्न हुआ। आज की कथा को भी हम यहाँ पे विराम दे रहे हैं। कल की बहुत विशेष कथाएं हैं। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध में मनवंतरों की कथा, फिर 9वें स्कंध में सूर्यवंश की कथा, चंद्रवंश की कथा, श्री वामनावतार, समंदर मंथन की कथा, श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार तक की कथा कहने का कल संकल्प है। तो आप बढ़िया तैयारी करके आए। चतुर्थ दिवस में भगवान श्री कृष्ण आ ही जाते, वैसे तो पहले ही दिन आ गए वो भागवत के रूप में, लेकिन जन्मोत्सव मनाते हम चौथे दिन। तो कल सारे अवतार होंगे, वामनावतार भी कल ही, रामावतार भी कल ही, कृष्णावतार भी कल ही। तो भगवान श्री कृष्ण को क्या क्या प्रिय है वो आप अपने हिसाब से कल व्यवस्था बनाएं, और यहाँ पे खूब धूमधाम के साथ हम कृष्ण जन्मोत्सव मनाने के लिए संकल्पित हैं। आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान की सुंदर आरती गाएंगे। उससे पूर्व 2 मिनट हम भगवान का कीर्तन करते हुए इस कथा को विराम देते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, नवनागर नवल छैल रसिया, नवनागर नवल छैल रसिया, प्यारो कान्हा ही मेरो मन बसिया, प्यारो कान्हा ही मेरो मन बसिया, करे कालिंद